प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी इलेक्टिव की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 पाठ 1 की दूसरी कविता कार्नेलिया का गीत का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। यह नाटक ऐतिहासिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इस नाटक में सिकंदर के आक्रमण से शुरू करके सेल्यूकस की संधि तक विस्तार से लिखा गया है। सिकंदर एक यूनानी प्रशासक है। प्रिय विद्यार्थियों, यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है और यहाँ के लोगों को यूनानी या यवन कहते हैं। अंग्रेजी तथा अन्य पश्चिमी भाषाओं में इन्हें ही ग्रीक कहा जाता है। कार्नेलिया सिकंदर की सेनापति सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है। कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। सिंधु का मनोहर तट और भारत की प्रकृति उसे अपनी ओर आकर्षित करती है और वह इस गीत को गाती है। इस गीत में भारत देश की गौरव गाथा, प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति को भारत की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विद्यार्थियों, कोई भी विचार कैसे भाव को अधिक गहरा बनाते हैं, इसका प्रमाण हमें इस गीत में मिलता है। आइए देखते हैं कार्नेलिया का गीत। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। इस पंक्ति के माध्यम से कार्नेलिया कहती है कि भारत देश मिठास एवं लालिमा से परिपूर्ण है। इस देश में सूर्योदय का दृश्य अत्यंत ही आकर्षक एवं मनोहारी है, अर्थात वो मन को हरण करने वाला है, मन को अपनी ओर खींचने वाला है। यहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है, अर्थात दूर अनजान देश से आए यात्री को भी भारत आश्रय देता है। सूर्योदय के समय तालाबों में कमल के फूल खिलकर अपनी प्रतिभा बिखेर देते हैं तो सूर्य की किरणें उन पर नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। वृक्ष की फुनगियों पर लालिमा का सौंदर्य ऐसा लग रहा है मानो किसी ने जीवन रूपी हरियाली पर कुमकुम रूपी लालिमा बिखेर दी हो, अर्थात भारत की हरियाली से युक्त भूमि पर सूर्य की लालिमा ऐसी लगती है जैसे सभी स्थानों पर मंगल कुमकुम बिखरा हुआ हो। लघु सुरधुन के पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल, बनते जहाँ करुणा भरे जल। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। इन पंक्तियों के माध्यम से कार्नेलिया कहती है कि छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे पंखों वाले पंछी मलय पर्वत की शीतल मंद और सुगंधित पवन के साथ जिस ओर मुँह किए उड़ते दिखाई देते हैं, वहीं उनके घोंसले हैं, अर्थात वे भारत को ही अपना घर मानते हैं। यहाँ उन्हें शांति मिलती है। भारत के लोगों की विशेषता इस गीत के माध्यम से स्पष्ट करती हुई कार्नेलिया कहती है कि यहाँ के निवासी करुणा एवं दया से परिपूरित हैं। दूसरों के दुखों से द्रवित हो उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू ही बादल बनकर करुणा की वर्षा करते हैं। सागर की लहरें किसी अनंत से आकर अंततः भारत को अपना आश्रय स्थली बनाती है, अर्थात विशाल समुद्र की लहरें भी भारत के किनारों से टकराकर शांत हो जाती है, उन्हें भी यहाँ विश्राम मिलता है। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर ऊंघते रहते जब,
जगकर रजनी भर तारा। इन पंक्तियों में कार्नेलिया प्रातःकालीन शोभा का वर्णन करती हुई कहती है कि रात भर चमकने वाले तारे भोर के समय मदमस्त होकर ऊँघने लगते हैं, अर्थात छिपने की तैयारी करते हैं। तब उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी सुनहरे कलश में सुख रूपी जल लेकर भारत भूमि पर लुढ़का देती है, अर्थात प्रातःकाल होने पर भारतवासी समृद्ध, सुखी और खुशहाल दिखाई देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको समझ आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिंदी दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इस विषय से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे।